हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, ओपन से डीएलएड कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरजबुक.com। दोस्तों, अगर आप इग्नू एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी एक ऑथेंटिक और रिलायबल स्टडी मटेरियल की, जो आप नीरजबुक.com से परचेज कर सकते हो। इस यहाँ से आप इग्नू के शॉर्ट सैम्पल पेपर, असाइनमेंट, ई बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक्स, गाइड, सभी चीज़ें परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कॉम्बो ऑफर के लिए जाते हो तो आपको इवन 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और मेरे चैनल का नाम इग्नू बाबा एज अ कूपन कोड के तौर पे यूज करते हो तो और भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ओपन से डीएलएड करने के कुछ ड्रॉबैक भी है। ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ओपन से डीएलएड करने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको डेली रोज़ाना विजिट नहीं करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में। आप अगर किसी सर्विस में हो, लाइक अभी आप अनट्रेन टीचर हो या ट्रेन टीचर भी हो, लेकिन आपके पास डीएलएड की डिग्री नहीं है, या टीचिंग प्राइमरी एजुकेशन में आप जाना चाहते हो, प्राइमरी एजुकेशन में करियर बनाना चाहते हो। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे कंट्री में जो एजुकेशन का लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो जो हम डीएलएड करते हैं उससे हम प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल तक मतलब टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। और प्राइमरी लेवल के लिए डीएलएड मस्ट है। अगर आपके पास इवन आपने बीएड भी कंप्लीट कर लिया है और आपके पास डीएलएड नहीं है तो प्राइमरी लेवल में नहीं पढ़ा सकते हो। वो अलग बात है कि किसी हाई कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे रखी है, या किसी गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की मतलब कोई उसके लिए पर्टिकुलर कोई लॉ है कि बीएड वाले बिना डीएलएड के भी प्राइमरी लेवल पे पढ़ा सकते हैं, तो वो अलग केस है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो हमारे देश में टीचिंग के प्रोफेशन को गवर्न करती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास डीएलएड नहीं है तो आप प्राइमरी लेवल पे नहीं पढ़ा सकते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए आपके पास डीएलएड मस्ट होना चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है ओपन से डीएलएड करने का, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नाम से पता चल रहा है ओपन स्कूलिंग है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है एनआईओएस। आपने ये सुना भी होगा। एनआईओएस में एडमिशन लेने का मतलब जो प्रोसीजर है वो एंट्रेंस के थ्रू है। और एंट्रेंस में कौन एलिजिबल होगा? जिन्होंने मतलब सीनियर सेकेंडरी यानी अपने 12th क्लास को 50% मार्क्स तक 50% मार्क्स के साथ पास किया है। मतलब आपके 12th में 50% मार्क्स हैं, तभी आप एनआईओएस के डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको इसके एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जो एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है अभी 2023 के लिए नहीं आया, आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो अक्टूबर 2023 यानी अक्टूबर 2023 में स्टार्ट होगा। जो लास्ट डेट होगा वो अक्टूबर में ही आएगा। अभी तक मतलब ये टेंटेटिव डेट शीट है, लाइक अभी एनआईओएस के तरफ से कोई मतलब एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं आया है। ये अभी सिर्फ टेंटेटिव शेड्यूल है, जो पिछले साल मतलब जिस डेट पे एंट्रेंस एग्ज़ाम या एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था और एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये टेंटेटिव डेट शीट है। यानी कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा और जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में होगा। रिजल्ट भी नवंबर में ही या दिसंबर तक आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अब तक क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है ओपन से डीएलएड करने का वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। दोस्तों, अगर कोई मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो कह रहा है कि मैं डीएलएड कराता हूँ ओपन से, तो उस इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है। प्लीज़ आपका इसको मतलब एकदम क्लियर करके अपने माइंड में रख लो। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये फील्ड है डीएलएड बीएड, ये सब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड में प्रोवाइड कर सकते हैं। एनसीटीई की बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है और उसमें बहुत सारे मतलब गाइडलाइंस में क्लॉज भी हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तब जाके क्लियर होगा, जो कि बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट है, हार्ड है। मैं कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये पूरी की पूरी गाइडलाइंस है डीएलएड को लेकर। इसमें हाई कोर्ट और डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट है जिनका पर्टिकुलर लॉ है डीएलएड को लेकर, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और जो एनसीटीई का एक्ट है डीएलएड या प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करने का, वो भी इसमें दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपसे ये कह रहा है कि मैं प्रोवाइड करता हूँ डीएलएड ओपन से, तो उसमें नहीं जाना है, एडमिशन नहीं लेना है। आप फंस सकते हो, क्योंकि ऐसा है कि एनसीटी कभी भी फ्यूचर में अगर वो गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करेंगे तो उनके डिग्री को और उनकी मान्यता को रद्द कर सकता है, जिससे कि आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी।
तो ओपन से डीएलएड करने का एक बेस्ट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपका एडमिशन होगा। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट रीजनल सेंटर है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन होता है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो ये मतलब कॉन्टैक्ट नंबर है इनके हेडक्वार्टर का, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर है और जो जोन वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ओपन से डीएलएड करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने ओपन से डीएलएड किया तो आप ओपन से बीएड नहीं कर सकते हैं। आपको रेगुलर मोड से ही बीएड करना होगा। तो इस चीज़ को बहुत ही क्लियर अपने माइंड में बैठा के चलना कि अगर आपने ओपन से डीएलएड कर लिया तो आप ओपन से बीएड नहीं कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर मैंने ओपन से डीएलएड किया है, क्या मैं इग्नू में ओपन से बीएड कर सकता हूँ कि नहीं। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, लेकिन मुझे बताना पड़ता है उनको कि नहीं, तुम डीएलएड मतलब अगर तुमने डीएलएड ओपन से किया है तो तुम बीएड ओपन से नहीं कर सकते हैं वो इग्नू में, क्योंकि इग्नू की बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। और वो गाइडलाइंस किसकी है, बेसिकली वो एनसीटीई की है। एनसीटीई ने बता रखा है कि अगर कोई ओपन से बीएड करना चाहता है तो उसका डीएलएड रेगुलर मोड से ही होना चाहिए। उसने जो टीचर एजुकेशन का जो डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है वो रेगुलर मोड से होगा, तभी वो बीएड ओपन से कर सकेगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना कि अगर आप डीएलएड ओपन से कर रहे हो तो आप बीएड नहीं कर पाओगे। अगर और फिर एक केस ये बन जाएगा कि अभी क्या है कि आप अभी प्रोफेशन में हो, इसलिए आप डीएलएड ओपन से करना चाहते हो। प्रोफेशन में नहीं होगे तो कोई और स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा जिसके कारण आप रेगुलर मोड से डीएलएड नहीं कर पा रहे हो। अब खुद सोचिए, जब आप एक बार प्रोफेशन में चले जाओगे, डीएलएड कंप्लीट कर लोगे, अगर आपको प्रमोशन के लिए बीएड की डिग्री चाहिए तो वो आप ओपन से नहीं ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि हम तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेंगे बीएड के लिए और मतलब वहाँ तो जाना नहीं होगा, पैसे देकर डिग्री ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप प्रमोशन लेने के लिए जाओगे तो वहाँ पर ये शो नहीं कर पाओगे कि आप काम भी कर रहे थे और रेगुलर मोड में पढ़ाई भी कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, या तो आपको वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी या अगर आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते नहीं हैं पहले और कदम उठा लेते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर मतलब मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी करियर रिलेटेड मतलब डाउट्स है, करियर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जॉब के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या कौन सा बेस्ट करियर है, तो यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपली क्या करना होगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा जो मेरे चैनल के ऊपर है और यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 1-to-1 मेंटोरशिप, करियर गाइडेंस, सभी चीज़ें अवेलेबल है और आपको बेस्ट सर्विस दी जाएगी। बेस्ट जो आपका जो भी डाउट है, मतलब आपको 100% सेटिस्फेक्शन दिया जाएगा मेरे तरफ से। 1-to-1 गाइडेंस होगा, ठीक है। मतलब कॉल पे हो सकता है या ये मैं मतलब जूम लिंक या फिर मीट लिंक के थ्रू भी कर सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इग्नू और अदर एजुकेशनल अपडेट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।